डूंगरपुर प्रजामंडल में राष्ट्रपाल हत्याकांड कब हुआ था? तो एक बात कर ही लेते हैं, कहां? डूंगरपुर। ठीक है, कौन सा प्रजामंडल है अपना? डूंगरपुर प्रजामंडल। बिल्कुल सर, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, अब डूंगरपुर प्रजामंडल की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो याद रखना कि अपने बागड़ क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, इसके अंदर डूंगरपुर के अंदर, अब डूंगरपुर के अंदर ध्यान रखना, जनता में जन चेतना का काम, जन चेतना का कार्य, जन चेतना का क्या बताओ कार्य किसने किया था? तो याद रखना, एक तो व्यक्ति कौन है? गोविंद गिरी। कौन है? गोविंद गिरी जी है, बिल्कुल है सर। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है भोगीलाल पांड्या। क्या कहते हैं बताओ? भोगीलाल पांड्या। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र और बांसवाड़ा क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र के अंदर जन चेतना का क्या किया था? प्रसार किया था। ठीक है, जन चेतना का क्या किया था? प्रसार। आप लोगों को पता होगा कि गोविंद गिरी की जब बात आती है तो एग्जामिनर एक तो क्या पूछता है सर? संप सभा। क्या पूछता है कि संप सभा की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अपने गोविंद गिरी थे। इन्होंने भील जो जनजाति थी और सभी को इकट्ठा करते हैं, उनमें जन चेतना का प्रसार करते हैं। और आपको पता होगा कौन सा हत्याकांड? मानगढ़। कौन सा? मानगढ़ पर्वत हत्याकांड होता है। और ध्यान रखना 1500 लगभग भील मारे जाते हैं, उसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो याद अगर बात करें भोगीलाल पांड्या की, तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में, कब बताओ? 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? याद रखना, अपने भोगीलाल पांड्या ने की थी। अब भोगीलाल पांड्या के साथ में और कौन कौन थे? तो याद रखना, एक व्यक्ति का नाम आता है हरिदेव जोशी। क्या नाम आता है भाई अपने? हरिदेव जोशी। ये भी ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल से क्या है इनका संबंध है। एक याद रखना, एक व्यक्ति और है जिनका नाम है गौरी शंकर उपाध्याय। क्या नाम है बताओ? गौरी शंकर उपाध्याय। बिल्कुल सर, उपाध्याय। इनका संबंध भी किससे है? डूंगरपुर प्रजामंडल से है। किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल कोटरिया। क्या नाम है? कन्हैयालाल कोटरिया। इनका संबंध भी किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो अपने क्या की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जिसमें कौन कौन थे? तो याद रखना, हरिदेव जोशी भी थे। ठीक है, एक गौरी शंकर उपाध्याय थे, एक कोटरिया मतलब कन्हैयालाल कोटरिया नाम के व्यक्ति भी इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है ना। और जन चेतना का प्रसार डूंगरपुर के अंदर दो व्यक्तियों के द्वारा, गोविंद गिरी और भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है, और आपको पता होगा बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। अब सुनना, 18 जून 1947 को, कब की बात है? 18 जून। ठीक है, 18 जून 1947 को क्या होता है? डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता है राष्ट्रपाल। ठीक है, राष्ट्रपाल। और कहां सर? डूंगरपुर के अंदर। किसके अंदर? डूंगरपुर के अंदर। अब आपको पता होगा कि यह क्षेत्र क्या है? भीलों का जनजाति का है। तो यहाँ पर किसका बढ़ावा दे रहे थे सर? शिक्षा को बढ़ावा। किसको बढ़ावा दिया जा रहा था? शिक्षा को। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं यहाँ पर क्या स्थापित किया सर? विद्यालय स्थापित किए गए। और वहीं पर राष्ट्रपाल गांव में भी विद्यालय स्थापित था। ध्यान रखना, जो विद्यालय स्थापित किया गया था वो आपको पता होगा कि विद्यालय स्थापित किया गया था। उस विद्यालय के अंदर एक व्यक्ति थे, क्या नाम था? सेंगा भाई। क्या नाम था? सेंगा भाई। और सेंगा भाई इस विद्यालय के अंदर क्या थे सर? अध्यापक थे। क्या थे बताओ? अध्यापक। और मकान मालिक था नाना। ठीक है, नानाजी खांट। क्या नाम था? नानाजी खांट नाम का इस विद्यालय जो चलता था उसका क्या था? मकान मालिक था। क्या था बताओ? मकान मालिक। तो कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज आने के बाद, बिल्कुल ठीक है ना, मास्टर बालिका। ठीक है, अंग्रेज आते हैं तो कहते हैं कि नानाजी खांट से कहते हैं कि भाई साहब, ठीक है, तो कहते हैं कि भाई साहब आप क्या कीजिए, इसकी चाबी दीजिए। तो कहते हैं कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि याद रखना कि भोगीलाल पांडे के द्वारा यहाँ पर एक तो बागड़ सेवा मंदिर, कौन सा? बागड़ सेवा मंदिर। ठीक है, बागड़ सेवा संघ। ठीक है, बागड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और एक की थी किसकी? डूंगरपुर सेवा संघ। किसकी स्थापना की थी सर? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की थी किसने बताओ? अपने भोगीलाल पांड्या के द्वारा। इस बागड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1935 के अंदर की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में। तो कहते हैं कि नाना भाई खाट ने कहा कि भाई साहब देखो मैं चाबी तो दे दूंगा, लेकिन संघ के लोगों को आपको पूछना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने नहीं कहा कि अभी देखो गोली चलाएं। ठीक है, तो कहते हैं कि नहीं दी। तो कहते हैं कि भाई साहब अंदर पढ़ाए थे कौन? सिंगा भाई। तो कहते हैं कि सिंगा भाई को अंग्रेज पकड़कर ले जाते हैं। जब ले जाते तो किससे बांध दिया सर? गाड़ी से बांध दिया। किससे बांध दिया? गाड़ी से। और किससे बांधा था सर? रस्सी से बांधा। और रस्सी से बांधकर गाड़ी से घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो कहते हैं कि एक नन्ही सी मुन्नी सी बालिका थी, उसका नाम था काली बाई। क्या नाम था? काली बाई। भील थी। ठीक है, अब काली बाई की क्या होता है? काली बाई के हाथ में क्या थी? अपने हसिया थी। जब उन्होंने देखा कि मेरा अध्यापक को अंग्रेज अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए ले जाए, तो कहते हैं काली बाई जो थी अपने अध्यापक को बचाने के लिए उस रस्सी को हसिया से काट देती है, हसिया से। और काटने के बाद कहते हैं अंग्रेज उनको गोली मारकर दोनों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और इसी कांड को क्या कहा गया? राष्ट्रपाल कांड कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्रपाल कांड कहा गया। किस जगह से संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है। किस प्रजामंडल से संबंधित है? अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और कब की बात है? 18 जून 1947 को। बागड़ सेवा संघ की स्थापना भी किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और डूंगरपुर